एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी उजाड़ हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है और उसमें भूतों का डेरा है। रात के समय उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की। उस गांव में मोहन नाम का एक बहादुर नौजवान रहता था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मोहन ने किसी की बात नहीं मानी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मोहन एक लालटेन लेकर उस हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मोहन ने दरवाजा खोला, जो चरमराकर तेज आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जैसे ही मोहन ने पहले कमरे में कदम रखा, उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखी। उस पेंटिंग में एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी, जिसकी आंखें मानो उसे घूर रही थीं। अचानक पेंटिंग से एक गहरी आवाज आई, तुम क्यों आए हो यहाँ? मोहन डरकर पीछे हटने ही वाला था कि कमरे के कोने से एक छाया निकली। वह वही औरत थी जो पेंटिंग में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और उसके हाथ खून से सने हुए लग रहे थे। वह रोती हुई बोली, इस घर में मेरा खून हुआ था। मेरा पति मुझे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गया और मुझे जिंदा जलाकर मार दिया। मेरी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? औरत ने कहा, सच को सबके सामने लाओ, मेरा बदला लो। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को सारी बात बताई। उसने हवेली के तहखाने में छुपे हुए सबूत ढूंढे, जो साबित करते थे कि उस औरत की हत्या हुई थी। पुलिस को बुलाया गया और आखिरकार उसका हत्यारा गिरफ्तार हो गया। उसके बाद हवेली से कभी किसी के रोने की आवाज नहीं आई। लोग कहते हैं कि मोहन की हिम्मत और सच्चाई ने उस औरत की आत्मा को शांति दी। लेकिन आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है,